तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पेशावर से एमपीए हाजी फजल इलाही साहब हमारे साथ मौजूद है। फजल इलाही साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले तो इस्लामाबाद आप मार्च किया करते थे, वजीर आला उन्हें लीड किया करते थे, हुकूमती वसाइल भी होते थे, अब आपने सवाबी जाना है, लेकिन पार्टी में एक स्प्लिट है। जुनैद अकबर साहब का अलग ग्रुप है, वजीर आला साहब का अलग ग्रुप है। क्या इस वक्त चल रहा है? कारकुनान थोड़े से बददिल हैं, उतनी एक्टिविटी नहीं नजर आ रही इस जलसे के लिए, उसकी वजह क्या है? शुक्रिया जी, आपने इस अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया है। ऐसा है कि कोई भी ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, वो है इमरान खान। और अब जो कारकुन है, जो लीडरान है, वो बजद है। और अभी भी मैं एक सरसदा में इमरान खान रिहाई के लिए एक जलसा करके आया हूँ, बिल्कुल अभी। और सिर्फ और सिर्फ हम इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। और ये जलसे में मेरे समेत मुतअद्दिद अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली भी मौजूद थे। और सबकी जुबान पर एक ही बात है कि अगर पंजाब में पुख्तूनों को तंग किया जाता है, इमरान खान को बेगुनाह कैद में रखा हुआ है। आप अगर तो शहाने की कैद देखें तो ये जितने डाकू हमारे ऊपर बिठाए गए हैं, इनकी आप लिस्ट देखें, पूरे फैमिली खानदान को, नौकर चाकर मशीर सबके ने तो शहानों को लूटा है। और ये एक मनगढ़ंत केस है। बाकी जो अलकादर ट्रस्ट है, उसके पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए अकाउंट में, तो खान ने वहां पे कौन सी करप्शन की। लेकिन ये गुलाम लोग हैं और गुलामी जहनियत रखने वाले लोग हैं, इन्होंने खान को बेगुनाह कैद में रखा है। तो यहाँ पर आज की ताज़ा खबर आपको मैं बताऊं कि जो इमरान खान रिहाई कमेटी है और जिसको मैं पूरे केपी में लीड करता हूँ अल्लाह के फजल करम से, तो इसमें हमने एक ही फायदा कि हम 7 लाख लोगों को इकट्ठे करके, और 7 लाख ऐसे 7 लाख लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं आप? हाँ जी, इंशाल्लाह। और उसमें हम ऐसा ना हो कि तोरबेला डैम में एक बटन को ऑफ कर दे या हम करक में गैस को ऑफ कर दे, तो मेरे ख्याल में ये सबके लिए मुश्किल हो जाए। लिहाजा मेरी दरखास्त है, इल्तिमास है, इल्तिजा है कि इमरान खान नहीं आई साहब, वो तो खैर फिर सिविल नाफरमानी होगी, तुरबेला डैम का बटन ऑफ करना या वो ऑफ करना, ये तो केवल बेईमानी है ना। ये तो गवर्नमेंट की बेईमानी है, ये तो कंपनी की बेईमानी के इमरान खान को बेगुनाह कैद में रखा हुआ है। ये तो इससे बड़ी बेईमानी क्या के 2 साल। लेकिन आप अवाम को तो तकलीफ में नहीं डाल सकते ना ये करके। नहीं, इस तरह है ना कि अवाम ऑलरेडी भूखे मर रहे हैं, बच्चों को जहर दे के मरवा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि 2 साल में जो महंगाई हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि हर अदारों को अपने अच्छा इससे पहले इस्लामाबाद में फाइनल मार्च की कॉल दी थी। तो इस जलसे को जो आप दावा कर रहे हैं 7 लाख लोग होंगे, क्या नाम है इसका? सुपर फाइनल मार्च होगा ये? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि अगर हम पे कोई गोलियां चलाए, हम पे बम गिराए, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ना हम अपने साथ बंदूकें लेके जाते हैं, ना सिर्फ सीने लेके जाएंगे। ये गोलियां चलाए, हम अपने सीनों को आगे करेंगे। नहीं, लेकिन फजल इलाही साहब आप अपने सूबे में जा रहे हैं, पुलिस आपकी है, सवाबी उधर हुकूमत आपकी है, तो मुझे ये समझाइएगा कि अगर आप 7 नहीं 14 लाख लोग लेके भी सवाबी चले गए, तो उससे इमरान खान क्या रिहा हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे? इससे पहले तो आप कहते थे कि हम डी चौक जाके बैठ जाएंगे जब तक उसकी रिहाई नहीं होगी। सवाबी में बैठ के आप क्या करेंगे? 14 लाख से तो इन्होंने हम पे डायरेक्ट फायरिंग की, और अभी जो है कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि गोलियां किसने चलाई और क्यों चलाई, कफन किसने चुराए, लाशें किसने चुराई, कोई तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त में कुछ भी हो सकता है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं थे? क्या हम पाकिस्तानी नहीं थे कि हम इस्लामाबाद में जाके पुरअमन, ना कोई असला ना कोई चीज, और जाके वहां पर हम एहतजाज रिकॉर्ड करते? चले, हाजी फजल इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे।